दोस्तों, जब किसी काम को बड़ी शिद्दत, लगन और मेहनत के साथ किया जाए तो रास्ते भी खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे और मुसाफिर भी आखिरकार मंजिल मुकाम तक पहुंच ही जाएगा। दोस्तों, आज कहानी उसी चंद्रशेखर रावण की जिसने सिर्फ दलित हितों के लिए अमेरिका जैसे बड़े देश में पढ़ाई का सपना छोड़ दिया। आज कहानी उसी चंद्रशेखर रावण की जिसने दलित हितों के लिए पहले तो जेल गए और फिर बंदूक से निकली गोली को भी झेलना पड़ा, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आज कहानी उसी चंद्रशेखर रावण की जो कि आज की दौर में उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े प्रदेश की राजनीति के तीसरा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। दोस्तों, देश दुनिया में नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठे हुए गरीब लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे एक गरीब मजदूर का बेटा गरीबों का मसीहा भला कैसे बन गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से, और हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत आज की एक और नई कहानी में। और आज बात चंद्रशेखर उर्फ रावण की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी युवा नेता के संघर्षों की दास्तां जिनसे गुजरकर वो आखिरकार गरीबों का मसीहा बन गया। दोस्तों, आज वही युवा नेता चंद्रशेखर आजाद गरीब मजलूम की आवाज बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में दहाड़ेगा। उसी चंद्रशेखर की आज हम आपको संघर्ष भरी दास्तां सुनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर और सहारनपुर के अंतर्गत एक गांव आता है घड़कोली। 3 दिसंबर 1986 को पिता गोवर्धन दास, माता कमलेश के घर पर एक बेटा जन्म लेता है और बेटे का नाम रखा जाता है चंद्रशेखर। दोस्तों, गांव पड़ोस गली मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि आगे चलकर यही बेटा, यही बच्चा लाखों करोड़ों दिलों पर राज करेगा। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पड़ोस से पूरी करने के बाद चंद्रशेखर रावण कानूनी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख करते हैं और LLB करने के बाद चंद्रशेखर के दिल और दिमाग में समाज सेवा का जुनून सवार हो गया और जानकारों की माने तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, समाज के लिए जोश और जुनून चंद्रशेखर के रग रग में शुरू से ही बसा हुआ था। और 2015 में चंद्रशेखर रावण ने उस समय सुर्खियां बटोर ली जब अपने ही गांव घड़कोली में उन्होंने एक बोर्ड लगाया और बोर्ड पर साफ अक्षरों में लिखा द ग्रेट चमार। वो इतनी ज्यादा चर्चा में आ गए कि गांव पड़ोस से लेकर दूर दराज के इलाके में भी चंद्रशेखर की बातें होने लगी। दोस्तों, आगे चलकर वही चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का गठन तब करते हैं जब सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा पनपड़ी। उस जातीय हिंसा में चंद्रशेखर उर्फ रावण ने बड़ी मजबूती और दमखम के साथ अपने दलित समाज का बड़े दमदार तरीके से पक्ष रखा, दलित समाज का बड़े दमदार से नुमाइंदगी करी और वहीं से चंद्रशेखर रावण रावण बनकर उभरे। दोस्तों, आगे चलकर उसी चंद्रशेखर रावण ने तमाम तरीके के संघर्ष करे, तमाम तरीके के उतार चढ़ाव देखे। भीम आर्मी के नाम से एक संगठन बना लिया गया और काफी लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 2020 में उसी चंद्रशेखर रावण ने सामाजिक संगठन भीम आर्मी को राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया और पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी कांशीराम। दोस्तों, उसी कांशीराम यानी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद ने कई चुनाव लड़े, लेकिन आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में सुर्खियां तो खूब बटोरते थे, लेकिन वोट जितनी संख्या में उनको मिलने चाहिए उतनी बड़ी संख्या में लोगों को वो वोट में तब्दील करने में नाकामयाब हुए। दोस्तों, देखते ही देखते चंद्रशेखर का जो रुतबा था, मान सम्मान था, दिनों दिन दलित समाज में खास तौर पर बढ़ता ही गया और वो दिन आ ही गया जिसका न केवल चंद्रशेखर ने बल्कि दलित समाज के बच्चे बच्चे ने इंतजार कर रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दमखम भर दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जानते थे कि हार के बाद ही आखिरकार जीत होती है। सर्व समाज का खूब समर्थन मिला।
हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, अब की बार चंद्रशेखर आजाद। देखते ही देखते एक ऐसा माहौल बन गया, ऐसा चुनाव शायद ही पूरे देश में कहीं पर हो रहा होगा। दोस्तों, आखिरकार चंद्रशेखर रावण दलित नेता के तौर पर बड़े कद के रूप में उभर कर सामने आए और जनता ने उनको भारी समर्थन के साथ अनुमानित 1 लाख वोटों के मार्जिन से देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा यानी कि नगीना लोकसभा से सांसद बना दिया। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े प्रदेश की राजनीति का चंद्रशेखर रावण तीसरा बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, मजलूम गरीब की आवाज है। और कहीं ना कहीं उम्मीद आज जताई जा रही है कि बड़ी मजबूती के साथ चंद्रशेखर रावण गरीब मजलूम की आवाज बनकर लोकसभा में यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में दहाड़ेंगे, उनका हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमारे चैनल की ओर से, हमारी ओर से भाई चंद्रशेखर रावण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, उनकी अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उनसे उम्मीद उपेक्षा करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष के दिनों में बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम किया, ठीक उसी तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा होने के नाते उसी गरीब मजलूम की आवाज बड़े दमखम के साथ वहां भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, आभार।